तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। दोस्तों, इस चैनल पर चलाए जा रहे स्पेशल सेशन खबरें आपके काम की में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। यहां हमें मिलती हैं तमाम शिक्षा जगत की खबरें जो अखबार की सुर्खियां होती हैं, खबरें जो किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हों, खबरें जो जुड़ी हों किसी परिणाम से या किसी भर्ती से। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल सेशन खबरें आपके काम की। आशा करता हूं इस सेशन में खबरें आपके काम की होंगी। तो पहली खबर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी आराम से दिख सके मेरे साथ साथ। अब नीट यूजी के जरिए आर्मी के नर्सिंग कॉलेज में होगा दाखिला। ये दिल्ली से खबर है। एनटीए ने जारी की अधिसूचना, 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। अभी तक इनमें दाखिले के लिए अलग से परीक्षा आयोजित होती थी। मेडिकल के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही अब देश के आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग कॉलेजों में भी दाखिला मिलेगा। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ओर से संचालित इन नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के कोर्स संचालित हो रहे हैं। हालांकि इनमें सिर्फ महिलाओं को ही दाखिला दिया जाता है। अभी तक इनमें दाखिले के लिए अलग से परीक्षा होती थी। एएफएमएस की ओर से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या अभी देश में 6 है। वे दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, लखनऊ और बेंगलुरु में स्थित हैं। तो ये खबर थी आपकी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मेडिकल साइंस में काम करना चाहते हैं, बीएससी मेडिकल करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए। अब उनके लिए आर्मी के जो कोर्सेज़ हैं, जो आर्मी के हॉस्पिटलाइज्ड सर्विस के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ एडमिशन आप अपने ही नीट यूजी के जरिए पा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है आपकी, पूर्व सैन्य कर्मियों को विशिष्ट छूट के साथ होगी पेंशन का भुगतान। ये खबर है आपकी इंडियन आर्मी से। 58,275 पूर्व सैनिकों की अप्रैल की रुकी पेंशन का भुगतान बुधवार शाम तक करने की घोषणा। इनमें बैंक के पहचान प्रक्रिया नहीं की थी पूरी। सरकार ने 25 मई तक प्रक्रिया को पूरी करने को कहा। यह खबर आ रही है इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए। हजारों पूर्व सैनिक कर्मियों की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाने को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि इनसे पूर्व सैन्य कर्मियों के बैंकों ने 30 अप्रैल तक की समय सीमा में इनकी पहचान की पुष्टि नहीं की थी। इसी वजह से 58,275 रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की अप्रैल महीने की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। इस मामले में पूर्व सैनिक कर्मियों द्वारा जताई गई चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने पहचान प्रमाणित किए जाने की प्रक्रिया की विशेष छूट देते हुए बुधवार की दिन खत्म होने तक इन सब की पेंशन देने के लिए कहा गया है। तो ये छूट थी, ये आज की खबर थी हमारी इंडियन सोल्जर्स के लिए। जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनकी अप्रैल माह की पेंशन किसी कारणों से नहीं आ पाई थी, परंतु अब वो पेंशन उनके खातों में भेज दी गई है। चलिए अच्छी खबर है। अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर आ रही है, डीटीयू और एनएसयूटी में मेडिकल की पढ़ाई संभव। तो नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय व दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई हैं। दोनों विश्वविद्यालयों में प्रबंधन बोर्ड की ओर से 31 मई को यह आशय दिया प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि अगले वर्ष तक दोनों विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो पाएगी। 100 सीटें की जाएंगी दाखिले की शुरुआत में। ये अभी प्रोसेस में है, अभी भेजा गया है सरकार के पास। हालांकि अगले सत्र तक हो सकता है ये प्रोसेस पूरी हो जाए। चलिए देखते हैं अगली खबर। ये मेडिकल छात्रों के लिए खबर थी। और अगली खबर है हमारी लेखपाल भर्ती से। वाह, उत्तर प्रदेश की लेखपाल भर्ती की खबर। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पैट उत्तीर्ण लेखपाल अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन में स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ की आशंका जताते हुए उससे कम करने और इसमें अधिकाधिक अभ्यर्थियों को शामिल होने की मांग करी। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आयोग ने पेट 2021 का परिणाम नवंबर में घोषित कर दिया था। इसके आधार पर परिणाम के आधार पर ही विभिन्न पदों की रिक्तियों भरा जाना था, लेकिन आयोग ने सबसे पहले लेखपाल के करीब 8,000 पदों की भर्ती निकाली। इसके लिए आयोग कुल पदों में 15 गुना अभ्यर्थियों यानी 1,20,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर विचार कर रहा है। तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद ये पहली भर्ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने दिया जाए। तो ये खबर थी लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती के लिए। चलिए अगली खबर देखते हैं।
और अगली खबर है हमारी, अंक समान होने पर वरिष्ठ को चयन में वरीयता, हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल पर लोकसेवा आयोग ने दी जानकारी। प्रश्न पूरे अंक ना देने पर आयोग ने जानकारी तलब। देखिए विस्तार से देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ है हमारी हाईकोर्ट में हलफनामे की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से खबर है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि अभ्यर्थियों के समान अंक रहते हैं तो आयु में वरिष्ठ को चयन की प्राथमिकता दिए जाने का नियम है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि चयनित अभ्यर्थी में से कोई ज्वाइन नहीं करता तो पद खाली रहता है। ऐसे में याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे और आदेश न्यायमूर्ति सौरभ शामसोरी ने प्रशांत महेश्वरी की याचिका पर निरस्त करते हुए दिया। याची सहायक प्रोफेसर फार्माकोलॉजी मेडिकल की भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ। सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के रूप में उसने 70 अंक मिले। उसने कहा कि विजय कुमार सिंह, दिव्या यादव, पारुल कमल को भी 70 अंक मिले। उन्होंने सामान्य श्रेणी में मानते हुए नियुक्ति किया गया, जबकि याची की चयन सूची से बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा तो आयोग ने हलफनामे में दाखिल करते हुए बताया है कि विजय कुमार को 72 अंक मिले, दिव्या और पारुल को 70 अंक मिले हैं। दिव्या और पारुल दोनों की आयु याची से अधिक है, इसलिए उन्हें नियुक्ति दी गई है। आयोग की 3 मार्च 2005 की नीति की है, समान अंक पाने पर आयु में वरिष्ठता को नियुक्ति दी जाती है। याची ने सहमति जताई, किंतु कहा कि इनमें से सभी ने ज्वाइन नहीं किया है। इस पर आयोग ने अधिवक्ता ने कहा कि संतुष्टि सरकार को भेजी गई है, ऐसी स्थिति में सूचना नहीं दी गई। यदि ऐसा कुछ आगे होगा तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। हालांकि हर भर्ती में यही होता है, अगर समान अंक आए हों अभ्यर्थियों के तो उनमें से वरिष्ठतम को चुन लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 अभ्यर्थियों का नामांकन। बड़ी अच्छी बात है साहब, इसके चलते हमें प्राथमिक में एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के प्रवेश को दाखिला दिलाने के लिए रिकॉर्ड बनना चाह रहा है। 30 अप्रैल तक चले स्कूल चलो अभियान के दौरान विद्यालयों के पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 70 लाख अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश लेने का दावा किया गया है। जब तक 1,90,00,000 छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल चुका है, वैसे 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य अभी दूर है। बेसिक शिक्षा विभाग 4 मई को बैठक कर रहा है, जिसमें अभियान निरंतर चलाए जाने पर मुहर लगाना जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल को श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उन्होंने पहली बार विभाग को छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य स्थापित किया। ज्ञात हो कि इसमें पहले हर वर्ष प्रवेश का अभियान चलता था, लेकिन लक्ष्य तय नहीं करने की जगह आधिकारिक प्रवेश पर जोर दिया जाता था। तो ये खबर है प्राथमिक विद्यालयों की। और जब छात्रों का अनुपात बढ़ेगा तो शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है बहुत जल्द हमें एक नई शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा में देखने को मिल जाए। तो ये खबर थी बेसिक शिक्षा से। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान की 77,260 पद भरे जाएंगे। रीट के 46,000, सेकंड ग्रेड के 9,760 के बाद अब फर्स्ट ग्रेड के 6,000 पदों पर आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा विस्तार से बना देता हूं। जो साथी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसे आराम से सुन लें, समझें, और इसे लेकर कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट छोड़ें, हम उनकी मदद करेंगे। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए यह, मैं पहले ये बता देता हूँ कि जो ये श्रेणी दी है जिससे थोड़ा सा हमें लाभ होगा, तो ये विषय दे रखे हैं और पद बता रखे हैं। ठीक है, बायोलॉजी विषय में 162, कॉमर्स में 130, म्यूजिक में 12, ड्राइंग में 70, कृषि में 280, भूगोल में 973, इतिहास में 807 और हिंदी में 1,462 पद हैं। यहीं राज्य विज्ञान में 1,196, अंग्रेजी में 342, संस्कृत में 194, रसायन विज्ञान में 122, गृह विज्ञान में 22। ये सारे पद की श्रेणी आप देख लें। और आप इनमें से यदि किसी भी विषय से आपने मास्टरेट कर रखी हो और उसके साथ आप बीएड हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी भविष्य को संवार सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से और इसको दिखा दूँ। एक बार क्या खबर दे रखी है हमें अखबार ने बता रखा है कि राजस्थान में वर्तमान में रीट 2022 और सेकंड ग्रेड के 9,760 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। वहीं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की 6,000 पदों पर विज्ञप्ति निकली है। 5 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल वर्तमान में रीट लेवल 1 के 15,500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम दौर में है। वहीं रीट 2022 के बाद शिक्षकों की 46,000 पदों पर भर्ती होगी। ऐसे में शिक्षक की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित कुल मिलाकर 77,260 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये
बहुत बड़े स्तर की भर्ती है। हालांकि इसमें कैटेगराइज करा गया है, तो जो रीड के पद हैं वो 46,000 पद रहेंगे, सेकंड ग्रेड के 9,760 पद रहेंगे और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए 6,000 पद रहेंगे। तो ये खबर है राजस्थान से। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर कहाँ से? अगली खबर है आपके अपने चैनल से। अगर आपको ये खबरें आपके काम की या हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी सूचना मिले, और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई किसी भी सूचना के लिए आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट में आप अपनी बात रखें, हम संभवतः आपकी मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद।